हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो ये जो हमारा आज का क्लास रहेगा, यह पूरा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को, फिर एक के बाद एक पूरा हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब आप जानते होंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिखा है, ये 3 वर्डों से मिलके बना है। पहला यहाँ पे आप देखेंगे ट्राई, दूसरा यहाँ पे देखेंगे गोनो, और तीसरा मेट्री। अब ट्राई मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ट्राई मतलब होता है 3। क्या होता है? 3 होता है। और जो गोनो है, गोनो को गणित में हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। और यहाँ पे जो मेट्री वर्ड लिखा है, यह मेट्री शब्द मेजरमेंट से बना है। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मापन। क्या होता है? मापन होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम ऐसे चीजों को पढ़ते हैं जिसमें 3 भुजा होती है और उनका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। अब अगर किसी भी आकृति में 3 भुजा होगी तो वह क्या होगा? तो वह त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज में कौन से त्रिभुज को पढ़ना है? तो हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है। अब त्रिभुज तो ऐसे भुजा के आधार पर 3 होते हैं और कोण के भी आधार पर भी 3 होते हैं, पर उसमें हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने का हो? 90 डिग्री का। मान लीजिए कि ये एक आकृति है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। हम बोल दें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये वाला कोण जो होगा ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा, यहाँ पे भुजा है, यहाँ पे भी भुजा है, यहाँ पे भुजा है, यानी ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा और बी सी एक भुजा है। तो ये भुजा है तो इनकी कोई एक प्रॉपर नाम भी तो होगा। तो हाँ, बिल्कुल नाम है। तो जो 90 डिग्री के सामने ये भुजा बनती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है और इस भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में से हाइपोटेनस बोला जाता है और इसे हम के से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे? के से डिनोट करते हैं। अब 90 जो डिग्री जो जिस पे आधारित होगी उस भुजा को हम बोलेंगे आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब 90 डिग्री के लंबवत वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? इस भुजा को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब, या कहीं कहीं ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम यल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यल से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये तो हम जान लिए कि अच्छा ये भुजा हो गई, ये त्रिभुज हो गया, ये सब चीज। पर हमें एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करना क्या होता है? तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होते हैं। उन्हीं रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। ठीक, और आगे चल के एडवांस लेवल तक भी जाता है उन्हीं 6 रेशियो पे। अब वो 6 रेशियो कौन कौन से हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला रेशियो है, ये हमारा है साइन, और इसको बगल में लिखेंगे थीटा। अननोन कोण को हम थीटा बोलेंगे। अगर ये कोण की हमें वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम बोलेंगे थीटा। इस कोण की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे? थीटा। अगर कोण की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे अननोन कोण के। ठीक, अब पहला तो हो गया साइन थीटा। दूसरा जो हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तीसरा हमारा जो हो जाएगा, यह हो जाएगा टेन थीटा। टेन और थीटा। ठीक, ये तो हो गए 3 मुख्य, और 3 इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टा। साइन का क्या होगा? तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा? तो सेक थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? मतलब वैल्यू सॉरी करें, इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, अब ये जो साइन लिखा है, ये साइन नहीं होता एक्चुअली में, ये होता है यहाँ पे इस तरीके से साइन, और जो कोस होता है उससे हम बोलते हैं कोसाइन। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट वैल्यू ही पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत हमें नहीं है। ठीक, तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब क्या होगा, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है, यहाँ पे देख पाएंगे यल, ये
यल बटे में के ये। अब सोच रहे होंगे यल ए यल लाल के ये कक्का, ये सब क्या है? लाल बटे कक्का। तो आप अभी हम क्या बताए हैं कि जो कण होगा इसको हम के से डिनोट करते हैं, जो आधार होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो ए से डिनोट करते हैं, और जो लंब है इसको हम यल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर ले, ठीक, तो जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, ठीक। दूसरा जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा, क्या बोलेंगे? कॉस थीटा बोलेंगे। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा इसको हम बोलेंगे टेन थीटा, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हो जाएगा इस साइन का उल्टा क्या होता है? तो हम आपको बताए हैं कोसेक, तो इसको क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। और फिर ये कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक, तो ये नीचे वाला हो जाएगा सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा और लंब बटे कण क्या होगा? तो लंब बटे कण। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? लंब और बटे में कण, ठीक। फिर उसके बाद में बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो आधार बटे कण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आधार और बटे में कण हो जाएगा हमारा। फिर बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब और बटे में आधार, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा हमारा? तो कोसेक थीटा होगा कण बटे लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे कण और बटे में लंब। फिर बात करते हैं सेक थीटा की। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? कण बटे आधार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कण बटे आधार, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा लास्ट आता है कॉट थीटा, सीओ टी, कॉट थीटा। ये क्या होगा? ये होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। इतना तो हमें बात समझ में आया, ठीक। अब आगे चलते हैं इसके। अब हम यहाँ पे ये तो जान लिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके बाद में किस चीज का इसमें अध्ययन किया जाता है, और क्या क्या इसमें रेशियो होते हैं। अब इन रेशियो का यूज कहाँ पे होता है? तो आइए सबसे पहले हम वहां पे देखते हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको हम बोलेंगे ए बी और सी। क्या बोलेंगे? ए बी और सी। तो हम अगर बोल दें कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर इसका लंब है और आधार 3 सेंटीमीटर है, और कर्ण हमें वैल्यू नहीं पता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा की, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो वैल्यू तो अगर हमसे पूछे क्वेश्चन की साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब तो आप 4 लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा लंब तो आप 4 लिख देंगे, पर कर्ण कहाँ से लिखेंगे जब कर्ण की वैल्यू ही नहीं पता है, ठीक। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक हमारे पास मैथमेटिशियन थे, वो क्या उनका क्या नाम था? पाइथागोरस था नाम था। तो उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, यानी कि प्रमेय दिया, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइथागोरस ये कौन है? एक मैथमेटिशियन है, और इन्होंने एक प्रमेय दिया, ठीक। क्या दिया? प्रमेय। तो अपने प्रमेय में इन्होंने बताया कि जो समकोण त्रिभुज होता है, क्या? समकोण त्रिभुज, इसका जो कर्ण होता है, इसका जो कर्ण होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और बराबर में कर दें इन दोनों के आधार को, यानी कि इन दोनों के भुजा को, यानी आधार
और प्लस में आधार और प्लस में लंब, इन दोनों के भुजा को जोड़ के और स्क्वायर कर दे तो ये बराबर हो जाएगा कर्ण के। किसके? कर्ण के। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये किसने बताया? तो ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने परिमेय में बताया। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण को हम क्या लिखेंगे? कर्ण हमारा क्या है? AC है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AC का होल स्क्वायर बराबर में आधार कितना है हमारा? तो आधार है BC, क्या है? तो BC का होल स्क्वायर और प्लस में लंब क्या है? तो AB है लंब हमारा स्थिर भुज का, तो AB का होल स्क्वायर। अब जिसका वैल्यू इसमें पता हो उसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जिसका वैल्यू नहीं पता है वो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। तो AC का वैल्यू हमें यानी कि कर्ण ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? AC का स्क्वायर कर देंगे और बराबर में BC की वैल्यू कितना है? 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस में AB का वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर और बराबर में 3 त्रिक का 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25, क्या हो जाएगा? 25। तो AC बराबर, अगर यहाँ पे देखिए वर्ग है इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कोई दो जोटा मिल जाए तो अगर दो संख्या मिल जाती है तो एक बाहर आ जाती है, यानी पचहम 25। 25 को हम इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं, पचहम 25। अब 5 5 का 2 पेयर हमें अंदर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 5 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AC की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 5। AC की वैल्यू कितना? 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पूछा था तो हम आसानी से बता देंगे, यानी कि कितना? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे A B और C। इस तरीके से कोई एक समकोण त्रिभुज है, हमसे इसका मतलब ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और हमसे कहे कि इसकी वैल्यू कितना है? 25 है और इसकी 24 है, ये हमें नहीं पता है। अब आप बता दीजिए साइन मतलब त्रिकोणमिति के 6 रेशियो अनुपातों को, त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का मान अगर हमसे पूछे तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे 25 24 और 7 इतना दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? तो आइए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल के सभी अनुपातों का मान लिख देंगे। तो हमें इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो किसके थ्योरम से मदद से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया है? कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि कर्ण क्या हमारा? AB, तो हम AB का स्क्वायर कर दें और बराबर में कर दें आधार के स्क्वायर। आधार क्या है? AC, यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा? BC, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर। ठीक, अब AB का स्क्वायर जो हमारे पास है ये कितना है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे बराबर में AC कितना है हमारे पास? तो AC की वैल्यू नहीं पता है, अननोन वैल्यू, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रखो और प्लस में BC की वैल्यू कितना है? तो 24 है, तो यहाँ पे इस तरह रखो। ठीक, अब क्या करो? इन सब की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 की वैल्यू 600, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, ये AC स्क्वायर है ऐसे ही रखो। ठीक, और 24 का कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा, यही तो। अब क्या होगा? 576 को इस साइड लाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें माइनस करना होगा। तो 625 और माइनस में इधर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 576 बराबर में AC का स्क्वायर। अब 625 में से 576 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 और बराबर में AC का स्क्वायर।
ठीक। अब हम क्या होता है, ये इधर अंडर रूट लगा है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर लिखा है तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 49 बराबर में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक। अब AC बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंडर रूट, इसको 7 गुणे 7 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 7 सत्ता 49 होता है। तो AC बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा, पेयर में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आधार की वैल्यू यहाँ पे 7 पता चल गई। अब आइए हम सभी का वैल्यू यहाँ पे एक एक करके पता कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कड़ कितना दे रखा है, तो कड़ हमारे पास 25 दे ही रखा है क्वेश्चन। लंब कितना दे रखा है, तो लंब 24 दे रखा है, और आधार फाइंड किए तो कितना आया है, 7 आया है। अब आइए यहाँ से 6 रेशियो का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा पहले होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये लंब बटे कड़ कहाँ से पता चला, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यल लाल बटे के ये ठीक। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कड़। तो यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब है हमारा 24, कड़ कितना है 25। तो ये रहा साइन थीटा की वैल्यू। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आधार क्या है 7 और कड़ क्या है 25, तो क्या हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कॉस के बाद आएगा टेन, क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 24 और आधार कितना है 7, यहाँ पे इतना आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, साइन के उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कि क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब, क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। तो कड़ कितना है 25 और लंब कितना है 24, तो 25 बटे 24, 25 बटे 24 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं सेक थीटा की, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। तो कड़ कितना है 25 और आधार कितना है 7 है। अब बात करते हैं लास्ट हमारा क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 24, तो 7 बटे 24। इस तरीके से इसकी रेशियो हमें मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला समझ में आया होगा। अब फिर हम मिलेंगे आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज वाले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ के 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को सॉल्व मिलेगा विद पीडीएफ के साथ, और वो भी एकदम फ्री में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।